हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तारिक सर? भैया हम तो बहुत बढ़िया। और इस चैप्टर में आपने जो कमाल किया है ना भैया, मज़ा आ गया। मुझे भी मज़ा आया, तुम लोगों को कमेंट्स देख के, फीडबैक देख के बहुत बढ़िया लगा। और ऐसे ही तुम मन से पढ़ते जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाता जाऊँगा। देखो यार, अपन इस चैनल को क्रिएट किए थे, अपने को 3 साल हो गया है। कल 3 साल अपन ने कंप्लीट किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। अप्रोक्स 9 लाख स्टूडेंट्स हमने इस चैनल से अभी तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। अब हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि यार 11th के जो बच्चे हैं ना, 11th से ही स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारा करेंगे, ताकि 12th में तुम्हें दिक्कतें ना हो। तो देखो, आज की इस लेक्चर में हम बेटा कवर करने वाले हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। पिछली बार हमने सिर्फ इफ के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। और तुमने पिछली वीडियो देखी नहीं देखी यार, कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, मजा आया ना? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अगर सही से बेटा वॉच करिए तो। अब काफी बच्चों ने कमेंट तो किया था कि भैया मजा आ गया, तो देखो इसके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लो। दैट इज, इन दिस केस, व्हेन द condition of if get false, when the condition of if gets false, then the body of, पहले ट्रू की कंडीशन समझ लो। अच्छा, व्हेन द कंडीशन ऑफ इफ गेट्स ट्रू देन द बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये बात तो तुम्हें भी पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि जब भैया इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब हमारी इफ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। क्या ये बात सत्य है? हाँ भैया, ये बात सत्य है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? बताओ, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? भैया ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं था पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में सुन लो दैट if the condition of if the condition of if gets false, if the condition of if get false, then the body of else will be executed. क्या होगा? then the body of else will be executed। यानी कि अगर आपकी जो इफ की कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो आपकी बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा बेटा? बॉडी ऑफ एल्स आपका जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ओके भैया, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। ठीक है, समझ में अगर आती तो भाई फिर सिंटेक्स समझ लो, और सिंटेक्स ध्यान से समझ लेना। अब सिंटेक्स को कई पुस्तकों में हो सकता है जनरल फॉर्मेट लिखा हो, है ना? कोई तुम्हारा टीचर हो सकता है उसको GF शॉर्ट में लिख देता हो, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज सिंटैक्स है। ओके, अब देखो भैया, ध्यान से समझो बेटा। इफ इफ का कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या बेटा? इफ का कंडीशनल एक्सप्रेशन, बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो क्या था उसके बाद ये तुम्हारा स्टेटमेंट। अच्छा बताओ, राइटिंग कैसी लग रही? राइटिंग अच्छी आ रही है ना? देखो, राइटिंग सुधार तो मैंने बेटा ली है, बहुत कोशिश की है, फिर भी बच्चे कुछ कमेंट करते हैं भैया मेरी राइटिंग आपसे अच्छी है। मैं तुम्हें अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे को एट्थ में ना पूरे क्लास में मेरी राइटिंग सबसे अच्छी थी। ठीक है, मेरे सेक्शन में मस्त राइटिंग थी मेरी, क्लास में नंबर 2 पे थी। अब इफ के बाद वी हैव एल्स। अब फिर मेरे कुछ बच्चे बोलेंगे भैया सर्टिफिकेट दिखाओ। पिछली बार एक बच्चा बोला भैया 10th का सर्टिफिकेट दिखाओ, रिजल्ट नकली है। तो मैंने कहा भाई मैं इस बार जब घर जाऊंगा तो पक्का रिजल्ट पोस्ट करूंगा। ठीक है, अब एल्स में क्या होगा? एल्स के बाद आपका ये एल्स का स्टेटमेंट होगा यहाँ पर, और ये आपका एल्स का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ बॉडी ऑफ इफ कहाँ है, बॉडी ऑफ एल्स? अरे भैया ये जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, हाँ दिस इज भैया ये आपकी जो है बॉडी ऑफ इफ है। ओके, और भैया ये जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये क्या है भैया? ये आपकी बॉडी ऑफ एल्स है। क्या है ये आपकी भैया बॉडी ऑफ एल्स है। ओके, वेरी गुड। भैया कुछ ना एग्जाम्पल लेके बताओ, एग्जाम्पल लेके। ठीक है भैया, एग्जाम्पल देके बताओ, तभी आपकी बातें अच्छे समझ में आती। चलो एग्जाम्पल ले लो तुम। देखो एग्जाम्पल क्या है? दैट इज इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तो क्या हो सकता है? देन वी कैन प्रिंट a इज पॉजिटिव नंबर और इक्वल्स टू 0।
अब अच्छा एक बात बताओ, अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव नंबर भी नहीं है और जीरो भी नहीं है तो क्या हो सकता है? एक नंबर की बेटा तीन ही पॉसिबिलिटी है, पहला है वो पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा वो जीरो हो सकता है, तीसरा वो नेगेटिव हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी आपने इफ में कवर कर ली, तो क्या बचता है? भैया यार हमसे ना पूछा करो आप छोटे मोटे सवाल, हम दे नहीं पाते छोटे मोटे जवाब। अरे भाई सॉरी भाई, गलती हो गई। तो देखो एल्स, एल्स में क्या होगा? एल्स प्रिंट ए इज अ नेगेटिव नंबर। ए क्या है? ए इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, ए इज अ नेगेटिव नंबर। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आई, लेकिन अभी भी ना कुछ मजा नहीं आ रहा है, इफ और इफ एल्स कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। तो देखो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है मजा, तो अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब हम बनाएंगे कुछ डायग्राम बना के समझाऊंगा। ये मैंने दो हिस्से में बांट दिया, बंटवारा कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली इफ के बारे में। क्या बात करेंगे? ओनली इफ के बारे में, ठीक है। इफ में क्या कंसेप्ट था भैया? इफ में तुम्हारी बेटा एक कंडीशन थी, हाँ भैया थी। अगर तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती, क्या हो जाती? अगर कंडीशन ट्रू हो जाती, अरे भैया कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा? हमारी भैया बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगा, और क्या होगा? ओके, बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है। हाँ भैया हल्के ले रहे हो क्या? इंटेलिजेंट हूँ मैं, हल्के मत लो भैया। अरे सॉरी भाई, सॉरी गलती हो गया भाई। अब देखो अब क्या होगा? अच्छा अगर ये बताओ तुम्हारा ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा? अरे भैया आप भैया लगता है कुछ आता नहीं है आपको, आप आज पढ़ाने चले हैं। देखो अगर भैया ये फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम जो है हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? दैट विल एग्जिट। हमारा प्रोग्राम क्या होगा? सीधा का सीधा बंद हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, दिस टाइम वी विल टॉक अबाउट इफ एंड एल्स। ओके, सो व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ इफ एंड एल्स? दैट इज, हियर इज अ कंडीशन, here is your condition. Okay, so if your condition gets true, what? If your condition gets true, what will executed? Your body of if will be executed. What? Body of if will be executed. Okay, now here is also a possibility that the condition can get false. Condition can get false. If your condition get false, then the body of else will execute. Then the body of else will execute. Okay, then your program will exit. Then your program will exit. क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? बताओ, समझ में आया? हाँ भैया अब तो आ ही गया है। आप तो भैया हमको टॉपर वॉपर बना के छोड़ोगे। मैं तो सोच रहा था कंप्यूटर साइंस ले ली मैंने, और बेकार में एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है ये तो। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो अब हम बात करेंगे। अब मैं आपको ये सेम चीज जो है ये करके दिखाऊंगा आपकी किसमें? दैट इज आपके इसके ऊपर, पाइथन के ऊपर, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ तुमको। एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। क्या क्वेश्चन है? वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। क्या चेक करना है? ऑड चेक करना है, इवन चेक करना है। तो देखो अब ऑड और इवन यहाँ पे दो ही बात है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? देखो अगर हम इवन नंबर को, किसी भी इवन नंबर को अगर हम दो से डिवाइड करें, क्या करें? पूरी बात समझना पहले। अगर हम किसी भी इवन नंबर को दो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। क्या आएगा बेटा? आपका रिमाइंडर आएगा जीरो, ठीक है। ओके, सो अगर मेरा किसी भी नंबर का रिमाइंडर बाई टू अगर हमारा डबल इक्वल्स टू जीरो, डबल इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है? कि हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर ये एन रिमाइंडर बाई टू अगर हमारा जीरो आ जाएगा तो जीरो डबल इक्वल्स टू जीरो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो ये क्या है हमारी कंडीशन? ये क्या है हमारी कंडीशन? तो बेटा ये हो गई हमारी इफ की कंडीशन, ठीक है। यानी कि जो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो नंबर हमारा क्या होगा? दैट इज बी इवन नंबर, दैट विल बी इवन नंबर।
और जो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। बात क्लियर है? क्लियर है। चलें अब चलते हैं बेटा अपने स्पाइडर पे। चलो आ गए यहाँ पे। हम देखो सिंपली हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो पहले नंबर, सबसे पहले मैं एक नंबर कंसीडर करूंगा, ठीक है। इफ x रिमाइंडर बाई 2 इज डबल इक्वल्स टू 0, आप देखो इंडेंटेशन आपका ऑटोमेटिकली आएगा, देन वी हैव टू प्रिंट व्हाट, दैट इज x is even number, x is a even number। else की कंडीशन रहेगी दैट इज प्रिंट दैट इज x is an x is odd number। कैसा नंबर है आपका x? ऑड नंबर है। क्या बात क्लियर है? सबसेट। अब ये बता दो कि x 3 इवन है ऑड है? अरे भैया सब हमको समझते क्या, अभी ये छोटे मोटे सवाल न लाया करो हमारे सामने। सॉरी भाई गलती हो गई। देखो बेटा अब x इज ऑड नंबर, x इज ऑड नंबर, x क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। अगर मैंने कर दिया कोई बड़ा नंबर बताओ, जैसे 256 कर दिया मैंने, क्या किया? 256 किया। सो अगर मैंने F5 दबाया दैट इज x इज इवन नंबर, ठीक है, x इज इवन नंबर। अब थोड़ा हम इसको सजा सकते हैं, अपना आउटपुट सजाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर दैट इज x कॉमा इस तरह लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल है, जो भी हमारी वैल्यू एंटर हो रही है, अब आपको वो दिख जाएगी। अब देखो यहाँ एरर क्यों आया है, एरर इसलिए शो कर रहा है बिकॉज मैंने की होशियारी। क्या होशियारी गई, मैंने इधर तो लगाया डबल क्योट और इधर लगाया सिंगल क्योट। तो मैंने ये बात बोली थी, क्या बोली थी, कि कभी भी आप दोनों तरफ अलग अलग कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और साथ में आपका यहाँ पर मैंने कॉमा भी नहीं लगाया हुआ है। अब चलो एरर गायब। तो अगर आप अब F5 लेंगे तो आपको देखो यहाँ पर नंबर भी देखने को मिल रहा होगा। तो अब आउटपुट आपका थोड़ा सा और सजा हुआ दिख रहा है ना। चीज़ों को हम जितना सजाएंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी दिख रही होंगी, ये बात समझ लो। चलो ठीक है, ओके। अब सुनो, अभी कहाँ जा रहे हो बेटा, पूरी सुन लो मेरी बात तो सुन लो। चलो अब अगर आपसे कह दिया जाए कि x कोई नंबर आपको यूजर से इनपुट करवाना है, तो यूजर इनपुट का मतलब होता है कि आपको सिंपली यूजर से बोलना है भाई एंटर द नंबर। क्या कहना है, एंटर द नंबर। और अगर मैं इसको मारूंगा F5 तो इसने कहा एंटर द नंबर, बताओ क्या नंबर दे दूं। इसको बड़ा नंबर देता हूं 48596759, ठीक है। अब लास्ट में 3 है तो नंबर क्या होगा, ऑड। क्या होगा, नंबर ऑड होगा, ठीक है। दोबारा चलाऊं, चलो आज हम ये गेम खेलेंगे बेटा, दैट इज मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मान लो लेट अस सी मेरे सब्सक्राइबर अभी कितने हैं, ठीक है। जितने सब्सक्राइबर होंगे वही वैल्यू डालूंगा मैं। अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं दैट इज 939361, तो दिस इज एन ऑड नंबर, ओके। अब ये देखता हूँ कितने बच्चे भी चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेट 16,000। तो एक नंबर डालता हूँ 1616781, दैट इज योर ऑड नंबर। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ये बता दो बस। कंसेप्ट है आपको, देखो जो बीच में कॉमेडी करता हूँ वो सब इसीलिए यार कि मुझे पढ़ाने में मजा आता है और तुम्हें पढ़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है। अगर तुम चैनल पर पढ़ने के लिए आए हो ना, तुम पढ़ने के इंटेंशन से 0.1% भी आए हो, पेपर से पहले तुम्हारा, कल तुम्हारा पेपर है, आज तुम पढ़ रहे हो, ऐसी कंडीशन में भी हो, पढ़ा दूंगा, ओके। मेक श्योर कि अगर वीडियो लेक्चर देख के मजा आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त के साथ में, ताकि तुम तो अपना भला कर ही रहे हो, अपने दोस्त का भी भला कर देना।